पी ओ आर है, पी ओ आर, ये वाला एंगल ना, ये वाला पी ओ आर की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले का, ये क्या है सेंटर में बनाया गया है इस वाले आर्क से, और ये जो है कहीं दूसरे पॉइंट पर बनाया गया है इसी आर्क से, तो ये एंगल क्या होगा, इसका डबल होगा, यानी कि जो पी ओ आर होगा वो इक्वल होगा पी एस आर के डबल के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास पी एस आर का वैल्यू अपने को पता ही है, तो पी ओ आर कितना हो गया हमारे पास, पी एस आर 80 है, मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो एंगल पी ओ आर जो है वो निकल कर के आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, तो पी ओ आर का वैल्यू 160 पता चल गया अपने को। अब हम लोग को जब ये वाला एंगल 160 पता चल गया है, तो हम लोग इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, जो हमारे पास पी ओ आर जो ट्रायंगल है ना, ये वाला पतलू सा ट्रायंगल, इसका यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, हमारे पास जो ट्रायंगल पी ओ आर है इसके दो साइड्स बराबर है, एक हमारे पास ओ पी और दूसरा ओ आर, ये वाला साइड और ये साइड बराबर है क्योंकि दोनों हमारे क्या है, रेडियस हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि ओ पी जो है वो ओ आर के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस, और रेडियस हमेशा बराबर होता है सर्कल में। तो दो साइड्स बराबर हैं, तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट में जो एंगल बनता है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बना है, जिसका नाम हमारे पास एक एंगल का नाम ओ पी आर रखा हुआ था, क्वेश्चन में ही उसका नाम ओ पी आर दिया हुआ था, फाइंड करने के बोला था ना ओ पी आर, तो ये वाला जो एंगल है इसका नाम मैं ओ पी आर रख देता हूँ, और इसका ओ आर पी रख देता हूँ इस वाले एंगल का। तो ओ पी आर जो होगा वो इक्वल होगा हमारे ओ आर पी के। ठीक है, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग लगाने वाले यहाँ पर क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ पर जब तीनों एंगल को प्लस करेंगे, नाउ जब हम लोग तीनों एंगल को सम निकालेंगे, एंगल हमारे पास ओ पी आर, उसमें प्लस कर दो एंगल ओ आर पी, और उसमें प्लस कर दो तीसरा एंगल जो कि हमारे पास पी ओ आर नाम का है, जो हमने निकाला था 160 डिग्री का, तो तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे अपने को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल का सम 180 ही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने को ओ आर पी और ओ पी आर दोनों बराबर है और हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसके बदले में इसको लिख देंगे, यानी कि देखो कुछ इस तरीके से ओ पी आर और फिर प्लस में हमारे पास ओ एंगल ओ पी आर हो जाएगा। इतना गंदा नाम का है लिखा है यार, 1 2 3 4 नहीं दे सकता था, मेरे को ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है बार बार एक ही उल्टा सीधा नाम लिखने में। तुम लोग को भी होता होगा, मैं जान रहा हूँ सबको होता है। तो जो पी ओ आर है जब मैं उसको उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस में 160, क्योंकि ये इधर प्लस में दिया जाकर माइनस 160 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टू एंगल ओ पी आर की जो वैल्यू है वो निकल करके आ गई 20 डिग्री, और अपने को 2 का नहीं चाहिए, अपने को बस ओ पी आर का चाहिए, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ओ पी आर जो है वो हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारा जो एंगल ओ पी आर है वो हो गया तुम्हारे यहाँ से 10 डिग्री। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन कितना आसानी से कंप्लीट हो गया। तो देखा तुमने, जब तुमने एक एंगल को निकाल लिया बीच वाला सेंटर वाला 160